परिस्थितियां कैसे बदल रही है कि अब ये दायरा जो था, हमने देखा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक सीमित था 40 दिनों की जंग में, उसके बाद ये रेड सी में गया और अब ये मेडिटेरियन सी की तरफ भी जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब रुक करते हैं एक और जंग की भूमिका, एक और रणभूमिका, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 4.5 साल से चल रहा है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अब और भीषण होता जा रहा है। खासतौर पर अब रूस हर मोर्चे पर और आक्रामक और अग्रेसिव होता जा रहा है। उसने यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ 4 और बड़े शहरों पर भयानक बमबारी कर तबाही मचाई है। इन हमलों में अब तक करीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। आखिर मिसाइल हमलों को रोकने में यूक्रेन लगातार नाकाम क्यों हो रहा है और कीव के मौजूदा हालात क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। रूसी मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से थर्राया कीव। ताबड़तोड़ हमलों में 9 की मौत, कई घायल। टूटी हुई इमारतें, जली हुई कारें और आग बुझाते बचाव दल। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव की हैं, जहां रूस के हमलों से भारी नुकसान हुआ है। इन हमलों के बाद रात भर अलग अलग इलाकों से धमाकों की आवाजें आती रहीं। बमों की बरसात से कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। मिसाइल और ड्रोन हमले में 9 लोग मारे गए, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा 6 लोग द्निप्रो में मारे गए हैं। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। रूस ने 35 मिसाइलें दागी, जिनमें 27 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इन हमलों में 185 ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। कीव के अलावा जिन इलाकों में तबाही ज्यादा हुई, उनमें सूमी, खारकीव और पोल्तावा भी शामिल हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के ड्रोन बनाने वाले ठिकाने थे। ड्रोन यूक्रेन की ताकत रहे हैं और इनके जरिए उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब रूस किसी भी सूरत में इन्हें तबाह करने के अभियान में जुट गया है। रूस ने यह हमला यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के 2 दिन बाद किया। जेलेंस्की ने राष्ट्रपति ट्रंप और हथियार बनाने वाली कंपनियों से मिलकर एंटी मिसाइल सिस्टम की मांग की थी। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 10 इलाकों पर हमले कर रिहायशी इमारतों और कारोबार को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की सेना रूस के इन हमलों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आई। दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने के लिए अब उसके पास कुछ नहीं बचा है। जेलेंस्की इसके लिए अमेरिका और यूरोप से कई बार गुहार भी लगा चुके हैं। उनकी ये बेबसी, मायूसी और निराशा एक बार इन हमलों के बाद फिर से दुनिया के सामने आ गई, जब सोशल मीडिया पर उन्होंने ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं दिखाई कि यूक्रेनी सेना सिर्फ एक मिसाइल के हमले को ही नाकाम कर पाई, क्योंकि उसके पास एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है। खैर, इन हमलों के जवाब में यूक्रेन को कुछ तो करना ही था। उसने रूसी शहर उफा में ड्रोन के जरिए एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला बोल दिया। आज तक ब्यूरो। और हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। कुलकर्णी सर, इस समय अमेरिका लगातार ईरान के साथ भी फंसा हुआ है और वहां पर दूसरी तरफ चीन के खिलाफ भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। लगातार ये भी खबरें मिल रही है कि देखिए उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन का भंडार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन को संरक्षण या फिर उसको हेल्प करेगा कौन? क्योंकि जिस तरीके के हमले हम रूस के देख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि रूस रुकने वाला है और रूस अभी ये चाहता है कि वो कोई भी नेगोशिएशंस में यूक्रेन के साथ बैठे। बिल्कुल सुमित, यही इसमें कोई शक ही नहीं है कि रूस चाहता है लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। और आज जब यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल मिलने में मुश्किल हो रही है, इंटरसेप्टर नहीं मिल पा रहे हैं, जेलेंस्की मिले जरूर है ट्रंप के बाद, तो उसके बावजूद भी जो सामान, जो सामग्री यूक्रेन को आज की जरूरत है, बहुत मुश्किल हो रहा है। रूस ने जिस प्रकार से ब्लैक सी में कब्जा किया है, आप देखेंगे कि यूक्रेन को बिल्कुल लैंडलॉक्ड बना के रख दिया है। यानी कि ना उसके कोई एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ना कुछ यूक्रेन के अंदर रेड सी के पोर्ट्स के द्वारा जा रहा है। इतना ही नहीं, लगातार जिस प्रकार से जरूर यूक्रेन ने जिस प्रकार से मिसाइल, क्रूज मिसाइल खासकर जो रूस ने बरसाए या फिर ड्रोन बरसाए, उसके काफी 90% तक यूक्रेन ने जरूर उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। तो उसके बावजूद भी यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जेलेंस्की अब जब अपने देश को संबोधित करे, वो नर्वस नजर आ रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो प्लॉट खो पाए बैठेंगे। और जिस प्रकार से अमेरिका लगातार ईरान के साथ लगा हुआ है, मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है, तो वहां से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है।
इस कारण से जेलेंस्की ने आप देखेंगे कि ईरान के एक शिप को भी डिस्ट्रॉय करने किया, इसी के लिए, दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और मेरी मदद आप करो। लेकिन सर बिल्कुल बात तो यही है कि देखिए कैसे अब ये मैनेज करेंगे, क्योंकि देखिए अभी सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी दिक्कत यूक्रेन के सामने ये है कि यूरोप पहले से ही मदद नहीं करता और अब अमेरिका भी कई मल्टीपल लोकेशन पे, मल्टीपल फ्रंट्स पर अब फंसता नजर आ रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल होगा इस जंग को लंबा खींचना।